हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परफ्यूम का 23 एपिसोड मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि सीओ अब किससे प्यार करता है, ओल्ड जीहू से या यंग जीहू से। वो किसको एक्सेप्ट करेगा और क्या उसे सच्चाई पता चल जाएगी। अगर उसे सच्चाई पता चल जाएगी तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। चले अब आपको ज्यादा बोर नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने देखा था फिर यंग जीहू सीओ की पिक्चर निकालती है और वो सोचती है कि ये आज तक मुझे नहीं भूला, उसने आज मुझे बचा लिया। उसी वक्त सीओ अंदर आता है, सीओ उससे पास आता है और पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम बीमार तो नहीं हो और तुम रो क्यों रही हो। और वो उसके सर पे पट्टी देखता है और उसके नी पे भी चोट देखता है और पूछता है ये क्या हुआ। और वो उससे बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा क्लमसी हो, तुम तो हर वक्त गिरती पड़ती रहती हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, जब देखो तुम्हें चोट लगी हुई होती है। वो उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। जीहू उससे कहती है क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो। सीओ उसके पास बैठ जाता है। जीहू उसे हक करती है। सीओ पूछता है क्या कुछ हुआ है। जीहू बोलती है हाँ। सीओ पूछता है क्या हुआ है। जीहू बोलती है बहुत अच्छा हुआ है, मेरी लाइफ में हमेशा जिसने मेरे दिल को पूरा कर दिया। और फिर रोने लग जाती है। वो सोच रही होती है जैसे बचपन में वो उसे कह रही हो तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू। उसी वक्त यून आता है। यून को देखकर जीहू से पूछती है तुम घर पे आ गए, पर यून उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। यून अभी भी समझ नहीं पा रहा होता कि ये हुआ क्या। वो सोचता है शायद ये मेरा बुरा सपना था, मुझे सो जाना चाहिए, जब मैं सो जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। और वो ड्रीम देखता है कि जीहू और यून की शादी हो रही है और जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं तो यंग जीहू ओल्ड जीहू में चेंज हो जाती है, जिसे देखकर यून परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं तुम जीहू नहीं हो। ओल्ड जीहू उससे कहती है मैं यंग जीहू ही हूँ। उसी वक्त यून को जीहू उठाने आती है तो वो उसे देखकर चीखने लग जाता है यू मॉन्स्टर। और यून घबरा कर वहाँ से चला जाता है। यंग जीहू बोलती है क्या उसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। फिर हम देखते हैं सीओ ने एक डिटेक्टिव को बुलाया हुआ होता है और वो उससे कहता है और वो उसको चप्पल देता है और कहता है जीहू अचानक से हवा में गायब हो गई थी, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता लगा सकते हो, रात को हुआ क्या था। तो वो आदमी कहता है कि 10 मिनट के लिए लाइट चली गई थी और उसी वक्त जीहू अचानक से गायब हो गई थी। यहाँ तक कि मैंने सारी वीडियो चेक की पर वो वहाँ पर नहीं थी। मुझे नहीं पता, तुम्हें कुछ भी करके सब कुछ मालूम करना है। सीन शिफ्ट होता है और हम यून को देखते हैं जो उसी गली में आया हुआ होता है जहाँ पर यंग जीहू गई थी ओल्ड जीहू बनने के लिए। पर वो गली डेड एंड होती है तो वो सोचता है कि यंग जीहू यहाँ पर आई थी तो कहाँ गई, तो क्या रियल में यंग जीहू ओल्ड जीहू है, ये हो क्या रहा है। पर उसी वक्त दरवाजा खुलता है। यहाँ पर ये दरवाजा भी है तो वो आदमी बताता है कि हाँ ये चोर दरवाजा है, क्या तुम एक मशहूर स्टार हो। और वो उसे लेकर अंदर जाता है और वो उससे पूछता है वॉशरूम किस साइड है। ये सुनते ही यून खुश हो जाता है, उसने जरूर वॉशरूम यूज किया होगा, उसने मुझे कहा भी था। और वो काफी हैप्पी हो जाता है कि मिस्ट्री सॉल्व हो गई, जरूर उस भिखारी ने उसके साथ चोरी की होगी। एक कंफ्यूजन अभी भी है, जीहू से वो हेयरपिन गिर गई होगी। यून कहता है लेकिन एक मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई, यंग जीहू के पास वो हेयरपिन वापस कैसे आई। हो सकता है वो खास इसी वजह से हेयरपिन देने के लिए ही उसके पास आई हो। यहाँ पर सीओ को सारी बात याद आ रही होती है कि कैसे उसने ओल्ड जीहू को टी से बचाया था। उसके सर पे चोट भी नजर आई थी और वही सेम चोट यंग जीहू के भी लगी हुई होती है। सीओ कहता है क्या ये इत्तेफाक है, लेकिन ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और वो सोचता है मुझे सनलाइट में जाना चाहिए, शायद मुझे विटामिन डी की कमी हो गई है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सब मॉडल्स के साथ जीहू भी होती है। सबका स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है और यंग जीहू को सबसे लास्ट पॉइंट मिले होते हैं 280। जीहू और जेन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सीसी उन्हें देखती है। सीसी कहती है मुबारक हो, तुमने अपनी इमेज चेंज कर ली, अब तुम शो और ड्रामे भी कर सकती हो, पर तुम्हारे स्कोर्स बहुत कम है वर्ल्ड फैशन वीक में जाने के लिए, शायद तुम नहीं जा सकोगी। जीहू बोलती है मैं जरूर कर लूंगी, अभी ये खत्म नहीं हुआ। तो सीसी बोलती है तुम ये कैसे करोगी। सीसी पूछती है तुम्हें मॉडल ही क्यों बनना है। तो जीहू कहती है मैं चाहती हूँ, बस मैं यही चाहती हूँ और मैं सीओ के डिजाइन किए हुए कपड़े पहनना चाहती हूँ। तो सीसी बोलती है ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि तुम सीओ के कपड़े पहनो। तो जीहू उसे कहती है मेरा एक सपना पूरा हो जाएगा अगर मैं उसका ड्रेस पहनूंगी, मैं जिंदा ही इसी वजह से हूँ शायद कि
मैं वर्ल्ड फैशन वीक में चलूंगी, वरना तो मैंने अपनी लाइफ को खत्म ही कर दिया था। मेरा यही मकसद है कि अब मैं ये बेस्ट शो बनाऊं। तो सीसी बोलती है फैशन शो के बाद क्या करोगी? तो जीहू कहती है नाम और निशान भी मिटा दूंगी, शायद मैं गायब हो जाऊंगी सीओ की लाइफ से भी। सीओ जा रहा होता है तो सीसी उसे रोकती है और पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? तो सीओ बोलता है मैं अपने घर जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। सीसी सीओ से कहती है मेरी हेल्प करोगे कपड़े चूज करने में? और वो उसकी हेल्प करता है। वो 2-3 ड्रेस के बाद उसके लिए एक ड्रेस पसंद करता है। तो सीसी कहती है मुझे वो दिन याद आ गए जब हम न्यूयॉर्क में एक साथ थे खुशी से। सीओ कहता है तुम्हें मुझ पे कभी भी ट्रस्ट नहीं था, अगर मैं 10 मिनट भी लेट हो जाऊं तो तुम कितना गुस्सा हो जाती थी, तुम ये भूल गई हो? वैसे इंसान कितनी जल्दी अपनी गलतियां भूल जाता है। और वो उसे ड्रेस देकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीसी ड्रिंक कर रही होती है, सीओ भी उसके पास ही बैठा होता है। मुझे लगा था कि प्यार देने और लेने दोनों का नाम होता है, पर सिर्फ मैं ही तुम्हें प्यार देती आई हूँ, पर मुझे लगता है जितना मैं दे रही थी उतना मुझे नहीं मिल रहा था। अब नहीं, अब मेरी फीलिंग्स कुछ नहीं है, हम बस दोस्त हैं, अब मैं इसी में खुश हूँ। वैसे भी प्यार के लिए बहुत से लोग मर जाते हैं। सीसी उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि इस एज में लोग मरते होंगे प्यार के लिए? तो सीओ बोलता है मैं करूँगा, तुम मेरी दोस्ती और पार्टनरशिप में खुश हो पर मैं नहीं, मैं अपने प्यार को हासिल करना चाहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़ जाए। तो सीसी पूछती है क्या यंग जीहू के लिए बोल रहे हो? तो सीओ कहता है नहीं, ये मेरे पहले प्यार के लिए। तो सीसी कहती है क्या तुम यंग जीहू से प्यार नहीं करते? वैसे भी तुम्हें उस यंग जीहू से दूर रहना चाहिए। तो सीओ बोल रहा है मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, वैसे मुझे तुम्हारे टैलेंट पे बहुत भरोसा है और मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम अपने लिए सब कुछ सही करोगी। और सीओ वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जीहू को दिखाया जाता है जो शावर के बाद निकलती है। तो उसी वक्त उसे कुकर की आवाज आती है, बाहर जाके चेक करती है। तो उसी वक्त सीओ आ जाता है तो जीहू से मना करती है कि अंदर मत आना, और वो अंदर जल्दी से जाने लग जाती है, बट इसी चक्कर में वो गिरने लगती है तो सीओ से पकड़ लेता है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।